और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात किसान आंदोलन से जुड़ी करते हैं, क्योंकि किसान जिस तरीके से सड़कों पर नजर आ रहे हैं, अब ये पूरा मुद्दा सर्वोच्च अदालत तक पहुंच गया है। ऐसे में इस मुद्दे पर सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं ने दरअसल गुहार लगाई है कि किसानों को सड़क से हटाया जाए। बिल्कुल, याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये फिलहाल मांग की गई है, क्योंकि उनको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल पूरी खबर की जानकारी आपको इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान। सड़क से संसद आवास तक घमासान। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। खत्म होगी बॉर्डर पर लड़ाई। दिल्ली हरियाणा के बीच स्थित शंभू बॉर्डर बीते काफी समय से चर्चाओं के विषय में बना हुआ है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस किसानों को मनाने में पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि मांग पूरे हुए बिना वो हटने वाले नहीं हैं। फिलहाल किसानों ने दिल्ली कूच को कुछ समय के लिए टाल दिया है, लेकिन वे न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानूनी गारंटी सहित अपनी कई मांगों को लेकर हाईवे पर अभी भी डटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में 7 नवंबर को दाखिल की गई एक याचिका में मांग की गई थी कि शंभू बॉर्डर सहित अन्य को खोलने को लेकर पंजाब और हरियाणा सरकार को निर्देश अब दिए जाएं। याचिका में कहा गया कि हाईवे को जाम करना अन्य लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। यह नेशनल हाईवे एक्ट और PNS के तहत अपराध है। दरअसल किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP के लिए कानूनी गारंटी सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इस आंदोलन को राजनीतिक बता रही है। उनका साफ कहना है कि ऐसी बातों का हल आंदोलन से नहीं निकलता। अगर समस्या है तो बात करनी चाहिए। सरकार हर स्तर पर बात करने को भी तैयार है। देखिए, दिल्ली मार्च शुरू किया है, वो गलत मार्च किया है। राज्य मंत्री जी ने कहा है कि मार्च करने की कोई जरूरत नहीं है। 5 गो प्रतिनिधि आवे, भारत सरकार खुला है, बात करने को तैयार है, उनकी हर समस्याओं को दूर करने को तैयार है। वैसी परिस्थिति में लोग मार्च का एक ढोंग रच रहे हैं, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। किसान के प्रति नरेंद्र भाई मोदी जी काफी चिंतित हैं। भले ही सरकार आंदोलन खत्म कर बातचीत के मामले का हल निकालने की वकालत कर रही हो, लेकिन आंदोलन से जुड़े लोग इसे देश भर में फैलाने की जद्दोजहद में लगे हैं। उनका कहना है कि उनके मुद्दे पर ना ही संसद में चर्चा हो रही है और ना ही उसको तरजीह दी जा रही है। इसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा पंजाब को छोड़कर देश के सभी सांसदों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन होने वाला है। फिलहाल किसान आंदोलन और शंभू बॉर्डर पर लंबे समय से जारी गतिरोध के लिए आज का दिन अहम होने वाला है। अब आज तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन और धरने में नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक को पहुंचाई जा रही बाधा से मुक्ति मिलेगी या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा हाईवे खुलवाने को लेकर के कोर्ट में सुनवाई होने वाली। क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे देते हैं। शंभू बॉर्डर समेत हाईवे को खोलने की मांग याचिकाकर्ताओं की तरफ से की गई है। पंजाब हरियाणा सरकार को आदेश कोर्ट दे, ये मांग की गई है। इसमें कि याचिका में मौलिक अधिकार का भी जिक्र किया गया है। हाईवे रोकना मौलिक अधिकार के खिलाफ है, इस याचिका में बताया गया है। हाईकोर्ट को रोकने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होनी
होनी चाहिए, ये भी मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शनकारियों को हटाने का तुरंत निर्देश दे, क्योंकि आने जाने में परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है, जाम की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है और अब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। आगे बढ़ते देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको 2 मिनट में भारत के जरिए बताते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। इंडस्ट्रियल एरिया में है प्लास्टिक की फैक्ट्री। मौके पर दमकल के कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। रात 11 बजे प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री में केमिकल होने की वजह से आग तेजी के साथ फैल गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की 24 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। फैक्ट्री में फंसी 4 महिलाओं और एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की नहीं खबर। आगे बढ़ते हैं। गांधीनगर मार्केट की दुकान में भी भीषण आग लग गई है। आगजनी से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के झांसी में पबजी खेलने से मना करने पर छात्र ने जान दे दी। 10वीं के छात्र ने मां के सामने फंदा लगाकर सुसाइड किया। उत्तर प्रदेश के नाम में फिल्म पुष्पा 2 देखने आए लोगों ने बवाल किया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। यूपी के सोनभद्र में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत और सड़क के गड्ढे में अनियंत्रित होकर फिसली थी बाइक। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक पिता ने ली मासूम की जान। तंत्र मंत्र से बीमार बेटी को करना चाहता था ठीक। चिमटे से मारपीट कर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। यूपी के बलिया में अंतिम संस्कार से लौट रही पिकअप गाड़ी भी काबू होकर पलटी। पिकअप में सवार 9 लोग हुए घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के सतना में घर के बाहर खेलते वक्त नाली में गिरा मासूम। घटना सीसीटीवी में कैद। गंभीर हालत में मासूम को अस्पताल में करवाया गया भर्ती। यूपी गोंडा में चोरी के मामले में पकड़ा गया बांग्लादेशी घुसपैठिया। ताला तोड़कर घर में चोरी करने का आरोप लगा है। 20,000 नकदी समेत फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी के साथ भी गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के दमोह में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दिल्ली ले आया। सूचना पर पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया। आरोपी युवक फरार। लखीमपुर खीरी में गुरुद्वारे में ग्रंथी के बेटे की गोली मारकर गोली उसकी वजह से जान चली गई। असलहा भी इस दौरान बरामद किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। अम्बेडकर नगर में स्कूल में घुसकर टीचर से मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया। आरोपी हत्या के आरोप में जेल से जमानत पर आया था बाहर।